सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम जो आरएसएस का होम साइंस का पेपर है जो 18 सितंबर 2021 को लगा था, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ी लेट हुई थी, होनी तो इसको अप्रैल में चाहिए थी, मई अप्रैल के आसपास, लेकिन ये कोरोना की वजह से सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो जिन विद्यार्थियों ने अप्रैल 2020 में फॉर्म भरा था, तो अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 का जिनका सेशन था, उनका एग्ज़ाम जो सितंबर में हुआ था, तो उसमें जो होम साइंस का गृह विज्ञान का पेपर आया था, आज हम उसको देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले अन्य एग्ज़ामों में आपकी ये मदद कर सके। तो ये पेपर है, इस पेपर का कोड है 216, जो कि 18/10/2021 को हुआ है। ये किसी पुराने स्टूडेंट का है, तो इसमें जो कुछ टिक वगैरह लगे हुए हैं, तो उस पर आप गौर ना करें, आपको खुद को देखना है कि इसका आंसर क्या है। तो ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे कि प्रबलित नमक खालिस्तान से भरपूर होता है, तो किससे होता है, तो ये आयोडीन होगा इसमें। तो इस तरह से आपको देखना है कि प्रेशर कुकर में पकाते समय तापमान कितना होना चाहिए। तो ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये तीसरा है, ये कूड़े कचरे से निपटने की नवीनतम तकनीकी है। तो ये देखो, यहाँ कटारे लिखा हुआ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ कचरे आना चाहिए, तो इसमें आएगा भस्मीकरण। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न देखने हैं। ये रंगीन सूती वस्त्र पर रक्त का पुराना दाग निकालने का उपयुक्त तरीका क्या है, तो ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, मेरे जो क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज है होम साइंस की, तो ये सारे क्वेश्चन उसी में से पुटअप हुए हैं। अगला है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है, तो ये कंबल की आवश्यकता होती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिसको आप वीडियो को स्किप करके आराम से देख सकते हो, ताकि अगला जो गृह विज्ञान का पेपर हो उसमें आपको मदद मिल सके। जैसे 9वां प्रश्न है, तो ये प्रश्न कुछ 2-2 नंबर के हैं, वो जो सारे 1 नंबर के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से 8-9 क्वेश्चन तो आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं, वस्तुनिष्ठ आते हैं, जो कि उसमें विकल्प चुनना पड़ता है। अगला आपके जो ये अगले प्रश्न जो होते हैं 8-10 प्रश्न किस तरह के आते हैं कि वो प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना होता है, जो कि 2 नंबर के होते हैं। जैसे कि गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए, तो आपको फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है। और सौर कुकर का एक लाभ और एक हानि का उल्लेख कीजिए। तो अगर आपने प्रश्न उत्तर को अच्छे से देखा है, प्रश्न उत्तर वाली सीरीज देखी है आपने, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मिलेंगे। 11वां प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए 4 आवश्यक क्रियाएं लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। 12वां है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, तो ये भी 2 नंबर का है। फिर ये छपाई की प्रसिद्ध तकनीकी के नाम लिखिए। तो ये वस्त्र परिसज्जा वाला पार्ट है, उसमें से आया है। ये 12वां प्रश्न है, ये जो है स्वास्थ्य वाला पार्ट है 7वां नंबर का, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। वस्त्र से चिकने दाग आप कैसे हटाएंगे, तो भी वस्त्र परिसज्जा वाले पार्ट से है। सेप्टिक टैंक के 2 लाभ लिखिए, तो ये स्वास्थ्य वाले पार्ट से आया है। बचत को परिभाषित कीजिए, तो आय व बचत की जो सेकंड बुक है, जिसमें जो आपके 15वां पार्ट दे रखा है, आय का प्रबंधन, बचत का प्रबंधन, समय का प्रबंधन, इन्हीं में से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रबंधन के 4 चरण कौन से हैं, तो ये भी मेरा करवाया हुआ है। जो इस पार्ट के अगर क्वेश्चन आंसर आपने देखे होंगे, तो प्रबंधन के 4 चरण हैं, जैसे कि पहला है नियोजन करना, दूसरा है संगठन करना, तीसरा है क्रियान्वयन करना और चौथा है मूल्यांकन करना। तो ये चारों चरण इसमें लिखने थे, आपको सिर्फ नाम लिखने थे, जो 2 नंबर का है। अगला है वृद्धि को परिभाषित कीजिए, तो ये वृद्धि और विकास वाला लेसन है, उससे दिया गया है। क्रोध को नियंत्रण करने के 2 तरीके, तो ये भी उसी से है। 20वां क्वेश्चन श्रम की गरिमा, तो 21वां पार्ट है श्रम की गरिमा जो है उसमें से ये प्रश्न दिया गया है। नैतिकता का जीवन में, तो नैतिकता वाला पार्ट दे रखा है। ये 20-21 वाले पार्ट है, जो लास्ट की यूनिट है आपकी गृह विज्ञान की, उसी से क्वेश्चन है। लेबल का क्या महत्व है, उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं। 24वां क्वेश्चन है, आप घर पर सेव का जैम कैसे बना सकते हैं। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। कपास के तत्व की विशेषता लिखिए। मानव तथा गैर मानवीय संसाधनों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर के हैं। तो जो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, उसको आपको 40 से 50 या 50 से 60 शब्दों का उत्तर देना होता है। 28वां प्रश्न है, घर में अनुशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और 29वां है, भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भोजन का क्या क्या कार्य है, ये भी मेरा करवाया हुआ है। तो ये जो तीसरा पार्ट है पोषक तत्वों वाला, उस पार्ट से लिया गया है। 30वां प्रश्न है, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षिप्त में समझाइए। तो ये 4 नंबर का है, तो कम से कम आपको इसमें 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो ये भी आपके तीसरे या चौथे पार्ट में से लिया गया क्वेश्चन है। तो जिसके अंतर्गत जो आहार को नियोजित करने वाले कारक है, जैसे व्यक्ति की आय है, उसकी आयु है, मौसमी उपलब्धता है, आदि के जो कारक है, जो 5-6 कारक दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी मेरा आपको वीडियो के अंतर्गत करवाया हुआ है। 31वां क्वेश्चन है, एक मलेरिया से ग्रसित रोगी की देखभाल आप कैसे करेंगे, विस्तार से समझाइए।
तो ये जो स्वास्थ्य वाला पार्ट है उसी से दिया गया है किस तरह से हमें मलेरिया के रोगी की देखरेख करनी है। तो ये तो आप मन से भी आंसर लिख सकते हो अगर आपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा है तो। 32वां प्रश्न है रेशमी वस्त्रों की धुलाई आप कैसे करेंगे। तो ये प्रश्न भी आपको करवाया हुआ है, जो वस्त्र परिसज्जा वाला लेसन है उसी से ये आया हुआ है। 33वां प्रश्न है आपके परिवार में किसी की हड्डी टूट जाने पर आप क्या करेंगे। तो ये भी स्वास्थ्य वाला पार्ट है उसमें से आया गया है, आया हुआ है। और संक्रामक और गैर संक्रामक जो उसमें रोग दे रखे हैं, और साथ में कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अचानक दुर्घटना घटने से हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में वहाँ पर बताया गया है। 34 है अपने परिवार के लिए विभिन्न मदों पर खर्च करते समय आप किन कारकों को ध्यान रखेंगे। तो ये पारिवारिक आय का जो प्रबंधन है उस पार्ट से लिया गया है, ठीक है। 35वां प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो किशोर अवस्था में कौन कौन से शरीर में परिवर्तन होते हैं ये भी आप आराम से कर सकते थे अगर पढ़ा है तो, ठीक है, और नहीं भी पढ़ा है तो भी आप लिख सकते हो कि किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको करवाया हुआ है। तो आपने अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है और फिर उसके बाद में उसी पार्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से देखा है तो आप आराम से इसमें पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा फर्स्ट डिवीजन के नंबर आराम से ला सकते हो। 36वां प्रश्न है माँ का दूध बोतल के दूध से कैसे बेहतर होता है स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है तो 36, 35, 36 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है और साथ में प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखा है तो आराम से इन प्रश्नों के आंसर आपने दिए होंगे। तो अगला उम्मीद है कि अन्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंतर्गत मैं आपको जो बाकी के सब्जेक्ट के पेपर है उसको भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी ताकि आपके आने वाले पेपरों की तैयारी अच्छे से हो पाए।